हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे बहुत दिल के करीब है एंड मेरे बहुत ही फेवरेट है। सो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेट्स वेलकम वर्ल्ड्स मोस्ट मल्टी टैलेंटेड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर एंड गॉर्जियस नेहा शर्मा मैम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले बताइए सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैं? एकदम फिट एंड फाइन एज यूजुअल। एंड मैम आप? बहुत बढ़िया, आई एम सुपर एक्साइटेड। फिल्म आने वाली है यार। ऑफ कोर्स मैंने आपका ट्रेलर देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल रीमेक्स की दुनिया में एंड कुछ फिल्म से मतलब चल नहीं रही है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। बट आपके इस कॉन्सेप्ट ने, आपके इस ट्रेलर ने ना एक इतना कलरफुल लग रहा है कि बोले ना पीपल आर गोइंग टू गो मैड। मतलब बिकॉज ट्रेलर देखकर ही हम इतना हंसे हैं। सो आई एम श्योर थिएटर में लोग पागल होने वाले हंस कर। तो सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू, व्हेन यू गॉट टू नो दैट नवाज सर के साथ आपको ये मूवी करनी है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? वाओ, yippee, you've arrived. रियली? Yeah. एंड इनके साथ और भी अच्छे कैरेक्टर्स है, लाइक संजय सर है, मीमो I mean, सर these है। are people I wanted to work with. Sanjay Mishra is one of my most favorite actors and मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है और हर फिल्म में मैं यही सोचती हूँ इतना एफर्टलेस कोई कैसे हो सकता है। तो यू नो दीज वो पीपल आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू और इनके साथ मुझे काम करना था। इट वाज ऑन माय विश लिस्ट। सो व्हेन दैट हैपेंस एंड यू आर लाइक फाइनली, ओ माय गॉड, फाइनली समवन हैज थॉट ऑफ कास्टिंग मी इन दिस फिल्म। So, आपको कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ा? यार काम किया है तो आई फील वो बेनिफिट ज़्यादा देता है। जुगाड़ किया होता तो पहले ही कुछ हो गया होता, आई फील। सो आपका ये जो कैरेक्टर है डिम्पल का, पहले आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मीन्स आपका मतलब हमने इतनी मूवीज़ देखी, आपकी साउथ डेब्यू चिरुता एंड देन बॉलीवुड डेब्यू आपकी आई क्रूक विद इमरान सर एंड दुलकर सलमान सर के साथ सोलो मूवी हमने देखी, काफ़ी सारी मूवीज़ आपकी देखी है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट यू आर प्लेइंग, सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर। Yeah, I feel like I've never done anything like Dimple. This is a story of a heartland. I feel लखनऊ में ये फिल्म based है, तो I feel like इसका मिलियू काफ़ी different है. It's got a whole different vibe about it. तो मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ भी पहले किया है. So I'm very excited. Dimple of course आपने ट्रेलर में तो देखा ही है. She is crazy yet lovable. तो मुझे यही उम्मीद है कि लोगों को उसका वो पागलपन पसंद आएगा. ऑफ कोर्स। सर, आपसे मेरा सवाल है कि जब नेहा मैम आपसे कहती है ट्रेलर में कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है, तो आप अपनी बीमारियों का क्यों किस्सा सुनाए जा रहे हैं? कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी थी, करनी है, हंसना नहीं है। तो ये जुगाड़ है शादी से बचने का? नहीं, उसमें ये भी डायलॉग है कि तो टाइम पास के लिए हमारे से अच्छा कोई नहीं हो सकता टाइप में। तो ये था, वो टाइम पास करना चाहता है। हाँ, ऐसा है ना डायलॉग है। सो ये आपकी एंटायर जर्नी कितनी कलरफुल रही है? जैसे आपका ये पोस्टर है वैसे कि I think it is a joy ride और इसमें अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं इनसे मिलती हूँ, मैं एक शादी क्रैश करी हूँ वहाँ इनसे मिलती हूँ। जो शादी इन्होंने व्हाट इज़ द वर्ड दैट यू यूज़, अरेंजमेंट जो की है, शादी की अरेंजमेंट इन्होंने की है। तो अब मैं वहाँ जाके इनसे, मुझे ये आइडिया आता है कि यार ये अगर शादी अरेंज कर सकते तो डिसअरेंज कर सकते हैं क्या। फिर मैं इनको हायर करती हूँ कि भाई मेरी शादी आप डिसअरेंज करें। पर क्यों मैम, मीमो सर तो इतने अच्छे कैरेक्टर आपके साथ है, फिर आपको क्यों उनसे शादी नहीं करनी है? अब वो तो फिल्म देखिए तो पता चलेगा। एंड देन व्हाट हैपेंस बिटवीन अस इज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। नहीं, सारी नहीं बताई, थोड़ी सी बताई। नहीं, हमें स्पॉइलर नहीं चाहिए वरना मज़ा किरकिरा हो जाएगा। नवाज सर, मैं ना आपसे कुछ आपकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आपने मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहे हो। मैं आपकी या मीन्स उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। या बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन यू नो लाइक, नहीं कैसे पता? नॉट पास्ट लाइफ, मीन्स आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, मीन्स या अर्ली डेज। आपने 12 साल लगे आपको शायद लगभग इंडस्ट्री में, मतलब यू नो फिल्म इंडस्ट्रीज में आते आते। देख, बिकॉज मैंने आपकी मतलब स्टडी किया था तो मुझे पता चला कि आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आप गोरेगांव में रहते थे ना, बैंड्रा आते थे, ये सब मुझे पता चला। सो आपकी ये अर्ली डेज के बारे में कुछ बताएगी हमें? स्ट्रगल सबका एक जैसे ही होता है, कोई मेरा कोई स्पेशल वो नहीं था। I got it. I got it. सबका एक जैसे ही होता है स्ट्रगल, बट स्ट्रगल से ज़्यादा मुझे लगता है कि उस चीज़ पे वो तो सबका होता है यार। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हर और जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो आपके खुद के ख़ास ड्रीम होते हैं, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल हर जगह हर फील्ड में होता है। मुझे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि मैंने क्या, माय गॉड मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ टाइप में। मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा
मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप क्राफ्ट के बारे में पूछते हैं तो ये जो सारी चीज़ें कि उस वक्त भी कैसे संभाल के रखा इन सब सारी चीज़ों को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको कभी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कभी बीच में गिव अप करना था, ऐसा कभी कुछ था? हमारे सामने दूसरा ऑप्शन था नहीं, एक्टिंग ही थी एक, चाहे पेड़ पे Acting के करते। अलावा आपको कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं? जी मुझे किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई शौक़ है नहीं, ना मुझे स्पोर्ट्स में था, ना मुझे बाकी चीज़ों में था। केमिस्ट्री कुछ था ना? केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ी थी, मैं ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री में ही किया था, बट शौक़ नहीं था उसका, बिल्कुल भी पैशन नहीं था उसमें, बट कर लिया था टाइप में। बट जस्ट टू मेक द मनी। अब पहले माँ बाप ने बोला बट साइंस लो, साइंस ले ली, मैं वरना तो आर्ट में जाता, आर्ट फील्ड में, तो कर लिया साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद। फिर मैंने अब क्या करें, अपनी मर्जी चलेगी, तो फिर इस फील्ड में आ गए। आपकी हमने बहुत सी मूवीज़ देखी है, एक आपकी मूवी मुझे याद है ठाकरे आपने की थी, एंड वो मुझे बहुत पसंद आई। कुछ जिस तरीके से आपने बाला साहब ठाकरे जी का जो कैरेक्टर, यू एक्चुअली लिव द कैरेक्टर, यू डिडंट प्ले द कैरेक्टर, ऐसा लग रहा है कि हम लाइव उनको ही देख रहे हैं। सो वो एक्सपीरियंस हमें पता है कि आपने मतलब कैसे अपने आप को उस रोल में ढाला था। बहुत डिफ़िकल्ट, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था वो, क्योंकि मुझे मिमिक्री भी नहीं करनी थी उनकी, क्योंकि मिमिक्री बहुत आसान होती है और आपको इम्प्रेशन भी देना था कि ठाकरे है, बाला साहब ठाकरे हैं, वो भी करना था। और वॉक उनके बात करने का तरीका, यहाँ तक मैंने इतनी वो पाइप पीते थे, और पाइप जो ना ऐसे पिया जाता है, यहाँ फंसा के ना ये ऐसे आता है, ये पिया जाता है ना। तो और उनकी हैबिट हो गई थी इस तरह, जब भी वो बात करते थे तो इसी तरह करते थे बात, जो स्पीच बोलते थे तो ऐसे हाथ जाता था, क्योंकि इतना कम वेट था उनका, बहुत पतले दुबले थे ना, तो पतला आदमी कहाँ वेट शिफ्ट करता है, किन चीज़ों से चलता है, क्योंकि कि हर आदमी का एक तरीका होता है चलने का, कोई टो से चलता है, कोई एड़ी से चलता है, घुटनों से चलता है, कोई बट से चलता है, कोई थाई से चलता है ना। हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, वो वेट शिफ्टिंग के हिसाब से होता है सारी चीज़ें, कहाँ पे वेट ज़्यादा है। तो इतनी सारी डिटेल करने के बाद जब, और मैं हर शॉट को मराठी में और हिंदी में देता था, तो बहुत डिफ़िकल्ट रोल था, और उस रोल में रहना, क्योंकि इट वाज सो इजी टू मिमिक हिम, है ना। लेकिन that also is not so easy for most people, आपके लिए इजी है, बट आप मतलब अगर कोई रोल करे तो बहुत जल्दी वही पकड़ में आता है। बट यू नो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पूछते हैं कि मेथड एक्टिंग अगर आप अपने किसी गांव के बंदे को उतारे तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब मेथड एक्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं नेहा होने का इम्प्रेशन दे रहा हूँ आपको, दैट कॉल्ड मेथड एक्टिंग, दैट कॉल्ड एज मेथड एक्टिंग। इम्प्रेशन देते हैं आप, कर तो मैं ही रहा हूँ, और मैं अगर पूरी तरीके से नेहा हो जाऊँगा तो वो मिमिक्री हो जाएगी, मेरा भी इंटरप्रिटेशन है ना कि हाँ। तो वो हमने ठाकरे के साथ वो इक्वेशन, वो एक्सरसाइज जो ना बाला साहब ठाकरे के कैरेक्टर के लिए मैंने अपनाई थी। वो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस लगा मुझे अब तक का, जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस किया था। थैंक यू वेरी मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने आपको सलमान सर, शाहरुख सर, आमिर सर, अक्षय कुमार सर, सबके साथ हमने आपको देखा है, आपका लाइक सबसे यादगार सफ़र किसके साथ रहा? सबके साथ यादगार था, ऑफकोर्स ये तो है नहीं कि भाई उनके, बट भाई के साथ बहुत यादगार सफ़र रहा मेरा, क्योंकि हम बैठ के आई थिंक 3-3 बजे तक रात की बातें करते थे, 3 ही लोग होते थे, बाकी सब चले जाते थे, मैं आयुष और भाई रह जाते थे। हम लोग बहुत टाइम तक, सुबह के 4-4 बजे तक बात करते थे, फिर हमें 7 बजे बुला लिया जाता था, मुझे नींद पूरी नहीं होती, भाई पूरी नींद लेके आते थे। तो सलमान सर के साथ कुछ ज़्यादा ही आपका स्पेशल बॉन्ड रहा? हाँ, अच्छा खासा, सब बहुत अच्छा वो रहा। आपने बजरंगी भाईजान किया, किक किया, सो लाइक फिर उनके फिल्म की फ्री के लिए उनके प्रोडक्शन की फिल्म थी वो की। सो और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो इंडस्ट्री से, जो आपका बहुत ही मेमोरेबल रहा, बहुत चैलेंजिंग भी रहा? चैलेंजिंग भी रहा, सब कुछ रहा, मतलब अप एंड डाउन, मतलब अच्छा रहा टोटल मिला के। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे अलग अलग तरीके के रोल दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, आपकी एक खास बात बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ हम पसंद नहीं करते, हर इंडस्ट्री के लोग आपको पसंद करते हैं। हाल ही में हम विश्वाक सेन सर से मिले थे। किनसे? विश्वाक सेन सर, जो 10 का धमकी में आए थे, अभी हिट द फर्स्ट केस में थे। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी, उनको आपके साथ काम करना है, इतना प्राउड फील हुआ है सुनकर कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे। सो एंड शहनाज गिल मैम ने भी हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि उनको आपके साथ काम, मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो दे आर वेटिंग कि कब नवाज सर के साथ हम काम करें। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, और वो बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि मैं खुद चाहता हूँ कि भाई इस तरह के टैलेंट के साथ में काम करने का मुझे मौका मिले। जी, आपकी एक
मूवी आ रही है साउथ में सेंधव, हमने सुना। So, आ नहीं रही, अभी तो शूटिंग शुरू होनी है। शुरू हो रही है। सो उसमें अब आपको हमेशा हम डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते रहेंगे, इसमें आपका कैसा कैरेक्टर है? इंटेंस है, कॉमेडी है? ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। ओके नेहा मैम, मेरा आपसे सवाल है कि नवाज सर ऐसे मूवी में तो हमने उनको कई बार देखा, बट सेट पर सर कैसे हैं? ऐसे ही हैं, चिल्ड आउट, इजी। मीन्स सबके साथ ही इज़ समवन हु गेट्स अलोंग विद एवरीबॉडी। बहुत इजी टू गेट अलोंग है, बहुत ही हम्बल हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। ही इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस। या ओके एंड आपसे मेरा एक सवाल है कि आपकी कौन सी मेमोरेबल एंड यादगार जर्नी रही है, लाइक एकदम मेमोरेबल पार्ट, challenging? Yeah, every film has been memorable because every film has taught me something. There is not like, oh, this film is memorable, the rest I would like to forget. हाँ, कुछ फिल्में थी जो difficult थी and I would still not like to forget them because they've taught me कि क्या नहीं करना है लाइफ में. तो all of them have been memorable. आपका एक एल्बम सॉन्ग भी हमने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला सर के साथ। जी जी जी, वो मेरे दिल के करीब है वो सॉन्ग। ऑफ कोर्स। मेरे भी एक दिल के इनका एक सॉन्ग बहुत करीब है। कौन सा सर? धीरे धीरे धीमे 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 धीमे, हाँ। धीमे धीमे। आप सिंग भी करते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका कहना है कि वो एल्बम इनको पसंद है, मेरा गाना नहीं। नॉट माई वॉइस बट द सॉन्ग, द विजुअल। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। ओके सो हम फाइंड आउट करने से पहले सर आपके अभी लाइव आप हो तो आपके मुझसे एक डायलॉग सुनना चाहते हैं गैंग ऑफ वसेपुर में, जो आपका फेमस डायलॉग है। ओ लाला, जो मेरे तो याद भी नहीं रहे, इतने साल हो गए यार। क्यों मेरे वो आपको बता देंगे। द फैजल वाला इज दिस ओनली ना? हाँ, वो फैजल वाला। बाप बाप का दादा। अरे वो बहुत मेरे को बहुत ख़राब डायलॉग है यार, वो मेरे को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी, मैं दूसरा बता सकता हूँ, वो तो नहीं मैं बोलूँगा। एक था डायलॉग, जो मेरे बराबर में बंदा बैठा है और वो चिलम मार रहा है और मुझे देखता है, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ ऐसे, तो बोलता क्या देख रहा है बे? तो मैं बोलता हूँ उसमें कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आँख खुली तो देखा साला बच्चन तो कोई है, हम तो शशि कपूर हैं, पकड़ के उसका जो ना गला काट देते हैं टाइप में। वो मेरे को डायलॉग अच्छा लगता, अब तो भूल भी गया क्या था वो। एंड एक आपका किक वाला भी हमें सुनना है। कौन सा? ये हम बहुत मिस करते हैं। ओके सो जाते जाते हम हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि इनकी मूवी आ रही है जोगीरा सारा, इतना कलरफुल ट्रेलर है, इतना एंटरटेनिंग है, आप ज़रूर जाइए। सर आप बताइए ऑडियंस को कि कैसे अपील करोगे हमारे ऑडियंस? 12 मई को भाई फिल्म देखने आ जाओ। पहले आ तो जाओ सिनेमा हॉल में, अच्छा बुरा तो बात की बात है, फिर देख के बताना है कि अच्छा है बुरा। लेकिन पहले नहीं मैडम, अभी पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, बड़ा डर लग रहा है। माय गॉड। मैम हाउ विल यू अपील द ऑडियंस? या लाइक ही सेड, थिएटर में आके फिल्म देखो, मज़ा आएगा। आई फील मैंने भी जब ट्रेलर बड़ी स्क्रीन पे देखा, मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, क्योंकि घर पे टीवी पे देखने की इतनी आदत हो गई है ना, कि वो जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो यार प्लीज़ निकलो बाहर, फिल्म थिएटर में देखो, बिकॉज वो बड़े स्क्रीन पे देखने का मज़ा ही कुछ और है। ओके सो मिलते हैं 12 मई को। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। लवली मीटिंग यू। थैंक यू।